अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विंड कैनवस। मौजूदा हालात में पाकिस्तान और भारत की इस जंग में तकरीबन सारे लोग ही परेशान हैं और इस परेशानी में मुब्तला हैं कि ये जंग कब ख़त्म होगी। जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं उनकी मैं अज़मत को सलाम पेश करता हूँ कि इस इतनी मुश्किल की घड़ी में और इस आफत की घड़ी में और इस मुसीबत की घड़ी में वो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनके हौसले बुलंद हैं और वो पाकिस्तान की खातर अपना माल, अपनी जान और अपनी औलाद कुर्बान करने को तैयार हैं। इस जंग के कुछ पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये जंग जो है ये दो एटमी ताकतों के दरमियान है और कुछ लोग जो है वो क्या सराहियाँ कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों ही इन ड्रोन्स अटैक्स का जवाब दे रहा। वो ये मेरी बात ज़ेन नशीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपना अहदाफ जो है वो मुकम्मल अच्छे तरीके से पूरे कर रहा है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल और कुछ नेशनल मजबूरियां होती हैं। कुछ ऐसे अदारे जिनके साथ हमारे MOU साइन होते हैं और हम एक आर्मी ताकत हैं, उसकी बुनियाद पर हम खुले और शगाफ अल्फाज में इस बात का ऐलान नहीं कर सकते कि हमने इंडिया को इतना नुकसान पहुँचाया। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी ताकतें हैं और ऐसा नहीं है कि दो एटमी ताकतें लड़ें और फ़ौरन से ही वो एटमी बम जो है वो चला दें। हमारे अदारे, हमारे इंटेलिजेंस अदारे, हमारी पाक अफवाज सारे मिलकर पाकिस्तान की हिफाजत को यकीनी बनाए हुए हैं और भारत को उनकी ही ज़ुबान में जवाब दिया जा रहा है। अब ये वक्त ही बताएगा कि किसका कितना नुकसान हुआ और यह तारीख ही इस बात की गवाह होगी कि कौन कितना बहादुर निकला और कौन कितना कामयाब निकला। जब दो एटमी ताकतें आपस में लड़ती हैं तो उनकी लड़ाई इसी तरह की होती है। वो इस तरह की लड़ाई नहीं होती कि यकदम उन्होंने हमला कर दिया और एटमी बम चला दिया। जब कोई भी मुल्क, पाकिस्तान हो चाहे भारत हो, अगर दोनों में से कोई भी एटमी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो नुकसान दोनों मुमालिक का ही होगा। रात को उकाड़ा कैंट के पास 10 4L एक गाँव है, वहाँ पे ड्रोन गिरा जिसमें 2 लोग जो हैं वो शदीद जख्मी हुए। ये ताज़ा तरीन रिपोर्ट है जो ड्रोन गिरने की। दर पर्दा इंडिया अकेला नहीं है। इसराइल की मुकम्मल टेक्नोलॉजी और उनकी जो मुकम्मल जो मुआवनत है वो भारत के साथ है और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ आज़रबाईजान के अलावा और तुर्की के अलावा किसी ममालिक ने अभी हमायत का ऐलान नहीं किया। सभी यही कोशिश कर रहे हैं कि सुलह सफाई हो जाए, क्योंकि इसराइल का वज़ीर ख़ारजा, ईरान का वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब का जो वज़ीर ख़ारजा है वो इस वक्त तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और इस बात पर वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है वो मज़ीद तूल ना पकड़े बल्कि उनकी सुलह सफाई हो जाए। मैं आपको ये बात बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि जितना पाकिस्तान ने इंडिया का नुकसान किया है, शायद अल्लाह ना करे वो हमारा कभी भी इतना नुकसान नहीं कर सकते। उनका इस कदर नुकसान हुआ है, हमने उनका तकरीबन 100% नुकसान किया है और उन्होंने हमारा सिर्फ 10% नुकसान किया है। और हमारी जो आवाम है वो अभी भी सवाल कर रही है कि हम उनको जवाब क्यों नहीं दे रहे। हम जवाब दे रहे हैं, कुछ अमेरिका की, कुछ और आलमी अदारे UNO की, कुछ हमने जो MOU साइन किए होते हैं, जैसे हमें एटमी ताकत है उनकी रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर होती हैं। इंडिया एक सेकुलर मुल्क है और हम एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी होने के साथ साथ हमें दहशतगर्द जो रियासत के तौर पर लोग समझते हैं, जो हमें वो इस बात पर तुले हुए हैं कि हमें कहें कि यह एटमी ताकत रखने के काबिल नहीं है, ये गैर संजीदा मुल्क है और गैर महफूज मुल्क है, हम उनको इस बात को साबित करने नहीं देंगे। इसलिए हमारी पाक फ़ौज जो है चुपके छुपकर आराम से ठंडे दिमाग से उनको उनकी ही ज़ुबान में जवाब दे रही है। आप ज़रा भारतीय मीडिया को सुने तो उनकी चीखें जो है आसमान तक पहुंच रही हैं और वो बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तकरीबन हमारे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल M शरीफ के मुताबिक हमने अब तक तकरीबन 29 के करीब जो उनके ड्रोन जो है वो मार गिराए हैं और बगैर किसी नुकसान के, और उनके जो राफेल तैयारे और उनके बाकी जो जेट तैयारे हैं, जो लड़ाका तैयारे हैं, उनको कुल मिलाकर हम तकरीबन 7 उनके वो गिरा चुके हैं। और हमारी पाक फ़ज़ाइया के जवान जो हैं वो बड़ी तरीके से बड़ी खामोशी से अपने टारगेट को अचीव करके वापस आ जाते हैं। देखिए ये वक्त जो है वो लड़ाई झगड़े का नहीं है, अपने ज़ाती सियासी इख्तलाफात दिखाने का नहीं है। ये वक्त जो है वो अपने वतन के साथ मोहब्बत और अपने वतन के साथ
वफादारी निभाने का है। इसलिए अपने ज़ाती इख्तलाफात को ख़त्म करें। आपके सियासी इख्तलाफात जितने भी हों, आपके सियासी इख्तलाफात जितने भी बड़े हों, लेकिन वो आपके मुल्क के मफादात से बड़े नहीं हो सकते। इसलिए कुछ मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, सारे लोग मिलकर अपनी पाक अफवाज, हमारे अदारे, हमारे वो माओं के लाल जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, उनके साथ हम अपनी वफादारी का मुजाहरा करें, उनके लिए दुआएं करें, अपने मुल्क के लिए दुआएं करें। आप कुछ नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके सोशल मीडिया, अच्छा मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ ज़मीनी और हथियारों के साथ और ड्रोन अटैक्स की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है ये डिजिटल भी लड़ाई है कि जिसमें साइबर अटैक्स होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन चुराई जाती हैं, आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपकी इंफॉर्मेशन को हैक किया जाता है, आपके जो बैंक निज़ाम है उसको हैक करने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया इसमें लगा हुआ है कि वो आपको साइबर अटैक्स के ज़रिए भी आपको मफलूज करे, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए वावेला मचाए कि हमें मार दिया पाकिस्तान ने, पाक फौज जो है वो हमारे ठिकाने तबाह कर रही है। इस तरह का वावेला मचाने से वो बाकी ममालिक की जो हमदर्दियाँ हैं वो समेटता है। लेकिन हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे बैठ के हम अपने पाक फौज के हमारे अदारों के खिलाफ बात करते हैं। भाई ऐसा नहीं है। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने किस कदर इन भारत को और भारत के इस गंदे घिनौने जो खेल है उसको निभाया और किस कदर जाकर उसको नुकसान पहुंचाया है, ये आपको पता चलेगा बाद में। और इसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके अपने वतन के साथ वफादारी निभाएं, उसके साथ हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करें और आपसी इख्तलाफात, आपसी सियासी इख्तलाफ करके आप अपने वतन के लिए यकजान हो जाएं, ताकि पाकिस्तान जो है वो ताक़यामत आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।